दिनेश जी, इतना ही। जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अचल जी के पास आता हूँ। आपके रोज के लेख तो मैं पढ़ता ही हूँ, पर तोमर जी के दाग अच्छे हैं, ये मोदी जी का कहना है। मुझे लगता है फिलहाल अभी तक तो ऐसा ही है, वरना कुछ ना कुछ तो कहते। कोई विरोधी पक्ष का नेता होता और इतने वीडियो निकल आते, मुझे लगता है अब तक तो वो शायद अंदर जेल में बैठा होता था सर, हालत खराब हो जाती थी। पर यहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि यहां तो बूमरैंग कर सकता है। कहते हैं सर, जब स्केलेटन्स निकलने शुरू होते हैं ना, वक्त आता है तो रुकते नहीं है। और मैं हमेशा अपने चैनल पे कहता रहा हूं, अगर परिवर्तन हो गया 2024 के अंदर, तो इतने स्केलेटन स्कैम्स के निकलेंगे, षड्यंत्रों के निकलेंगे इस सरकार के 10 साल में, कि पूरे भारत के 75 साल के स्कैम मिला लो तो उनका मैग्नीट्यूड का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मोदी जी के लिए तोमर के दाग अच्छे हैं। राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, नरेंद्र तोमर के दाग अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तय करने वाले मोदी जी तो कुछ नहीं है। अब इस समय तो मतदाता के हाथ में कमान आ गई है, और मतदाता सुबह से 7 बजे से तय करने में लग गया है कि ये दाग अच्छे हैं या नहीं है। और मतदाता ने क्या तय किया, ये 3 दिसंबर को हम लोग पता कर लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक 2 3 4 जो वीडियो वायरल हुए हैं, वो उनकी प्रकृति इतनी गंभीर है कि उसमें प्राइमा फेसी तय करने में किसी को कोई दिक्कत हो नहीं सकती। कोई नेत्रहीन जांच एजेंसी भी हो तो वो आंख बंद करके केवल सुन के प्राइमा फेसी के आधार पर प्रकरण दायर कर सकती थी, ईडी को भेज सकती थी, सीबीआई को भेज सकती थी, जो भी जांच एजेंसी उसको भेज सकती थी। लेकिन जब मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है, मेरे दिए के नीचे अंधेरा है, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो सवाल ही नहीं उठता। दाग कैसे भी हों, वो अच्छे ही होंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर की जहाँ तक बात है, तो मैं एक छोटी सी बात, बहुत व्यक्तिगत है लेकिन कहना जरूरी समझता हूँ आज, जिससे कि सारे दर्शक ये समझें कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर से पत्रकारिता में पहले आया, और नरेंद्र सिंह तोमर राजनीति में बाद में आए। 83 में वो पार्षद चुने गए, और आज 2023 में केंद्र के मंत्री हैं। तो 83 से और 23 तक का जो स्पान है, इसमें मैं जहाँ था वहीं हूँ। राकेश पाठक मेरे बाद आए हैं, इनको भी मालूम है कि ये जहाँ थे वहीं है। और हमारे तोमर सर जो है, जो जहाँ थे वहां से अभी संख्या गिनाई, एक लड़की की शादी में 50,000 से ज्यादा लोगों को खिलाने की ताकत उनके अंदर आ गई है। उनके पिता की 13वीं हो तो वो हजारों लोगों को खिला सकते हैं। तो ये राजनीति शक्ति देती है, और राजनीति शक्ति देती है ऐसे ही घटनाक्रम से, जो वीडियो के शक्ल में अब बाहर आ गए। जब बाहर नहीं आते हैं तब तक वो शुद्ध काम होता है, बहुत नैतिक काम होता है, लेकिन बाहर आ जाते हैं तो लोग उंगलियां उठाते हैं। और आप देखिए, दुस्साहस से देखिए कि 1 2 3 4 वीडियो आने के बाद भी भाई नरेंद्र तोमर ने लगातार एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री उनका चुनाव प्रचार करने मुरैना पहुंच गए और बड़ी भारी रैली करके आए। तो जाहिर है कि उनके यहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार को, इस तरह के रहस्योद्घाटनों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। और ये परंपरा कोई आज 2023 में शुरू नहीं हुई। अभी प्रकाश जी ने कई नाम गिनाए, लेकिन उसके पहले भी 2 नाम थे बहुत बड़े बड़े। पार्टी के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, वो ऑन कैमरा पकड़े गए थे। अब दिलीप सिंह जो स्वर्गीय हो गए बेचारे, वो तो कहते ही थे कि भाई पैसे से बड़ा तो दुनिया में कुछ होता नहीं है, पैसा है तो ही सब कुछ है। तो उनके यहाँ ये परंपरा है, और स्वीकृत परंपरा है कि आप सत्ता में हैं, पद पर बैठे हैं, तो कमाइए, खाइए, खिलाइए, लेकिन बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि इस बार ये पोल खुल गई, और वो शायद वो जो नैतिकता नैतिकता की बात हुई कि इस धंधे में जो नैतिकता अनैतिकता चल रही थी, उसमें कहीं कहीं किसी स्तर पर बेईमानी हुई, और किसी क्षुब्ध पक्ष ने ये रहस्य सब बाहर सामने लाके रख दिए। अब अगर जांच एजेंसियां चाहें तो आदमी जो शिकायत करता है वो छाती ठोक कर कह रहा है मुझे बुलाइए, मैं प्रमाण दूंगा, लेकिन आप बुलाना ही नहीं चाहते, और बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये आपकी नीति में नहीं है, ये आपके लक्ष्यों में नहीं है। तो अब ये जांच की जरूरत भी नहीं है, ये जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं को मन में रखा जाए, या उनको सड़क पर वापस भेज दिया जाए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा
शुरू की थी दिनेश। जी।